नित्यानंद स्वामी हो गए, आसाराम हो गए और भी कई सारे नाम हैं, नारायण साईं हो गए। कैसे विश्वास किया जाए ऐसे लोगों पर? आज बाबा शब्द रूढ़ हो गया उन लोगों के लिए जो मंच पर बैठकर कुछ बोलते हैं। अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, लेकिन उसका मैं भय नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने सभी धर्मों को और कर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। 5000 साल पहले तब क्या ईसाई थे, यहूदी थे, बहाई थे, शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे, आर्य थे। यहाँ का है सर्व अधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम। सारे अधर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ। एक वीडियो मैंने देखा जो बहुत वायरल भी हुआ। आपने कहा सत्यनारायण व्रत कथा के ऊपर के नाम कई बार आप भूल जाते हैं, लीलावती हैं कि कलावती हैं। पहले तो ये था कि लीलावती की पुत्री कलावती थी, मुझे याद नहीं रहता कलावती की पुत्री लीलावती थी कि लीलावती की कलावती थी, लेकिन इन्हीं में से एक जो है दूसरी की पुत्री थी। तुलसीदास जी पर आरोप लगा दिया जाता है क्या? ढोल गंवार शूद्र अरुणारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा गया और फैला दिया गया कि तुलसीदास जी ने स्त्री को गाली दी, शूद्र को गाली दी। यहाँ कॉन्टेक्स्ट ये देखना है कि ये हीरो कह रहा है कि विलन कह रहा है। बाहर के देशों की बात करें, जापान में एक साइंटिस्ट है मसारो इमोटो, उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिसर्च किया और ये कहा कि वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे इमोशंस को कैरी करते हैं। इंद्रियां जो हैं, त्वक इंद्रिय है, वाक इंद्रिय है, मेरी चक्षु इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय है, ये इंद्रियां मेरे मन से जुड़ी हैं। मन मेरे आत्मा से संबंधित है, तो मुझे जो कुछ फील हो रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से वहाँ है। सनातन को देखें तो सनातन कैसा दिखता है? सनातन के सिद्धांत शाश्वत सिद्धांत हैं। जो ऋषियों मुनियों के सिद्धांत हैं वे ईश्वर के सिद्धांत हैं, और ईश्वर वो है जो इस नियम का नियंता है। TY मंत्रा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। हम हर रोज़ मिलते हैं, हर रोज़ अलग अलग पॉडकास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपसे होती हैं। तो अगर आप भी जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल आज एक ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही रोचक सा टॉपिक है हमारे पास। हमारे साथ आचार्य योगेश भारद्वाज जी हैं। सबसे पहले तो आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। धन्यवाद आपका, आपने बुलाया टाइम्स में, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। आचार्य जी, क्योंकि आज का जो एक फ्रेमवर्क हो गया है, लोग किसी भी बाबा के पास जाते हैं और एक अलग ही फॉलोइंग बन जाती है उनकी। मैं एक नाम लूंगी आपके सामने, नित्यानंद स्वामी। 2010 में उनके ऊपर कई केस भी चले उसके बाद, लेकिन फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई। लगातार उनके ऊपर केसेस होते रहे। आज के टाइम में तो उन्होंने अपना एक अलग ही कंट्री बना ली है, अलग पासपोर्ट है उस कंट्री का, कैलासा करके, और कई सारी ऐसी बातें वो कहते हैं, लेकिन लोग फॉलो करते हैं उन बातों को। ऐसे में नित्यानंद स्वामी हो गए, आसाराम हो गए और भी कई सारे नाम हैं, नारायण साईं हो गए, कई सारे नाम हैं। लोगों के अंदर ये भी एक इमोशन आता है कि भाई कैसे विश्वास किया जाए ऐसे लोगों पर, और एक वो डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, वो एक उसमें अंतर कैसे समझा जाए कि कौन सही है और कौन गलत है। आप भी एक सिखाते हैं, आप एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं, जो कि धर्म की स्थापना के लिए काफ़ी हद तक आपने कई सारे स्टेप्स लिए। ऐसे में मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता कि वो फ़र्क कैसे समझाया जाए कि कौन ज्ञानी है और कौन सिर्फ ढोंग कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो बाबा प्रचलित शब्द है, बाबा शब्द हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में पिता के पिता को बाबा कहते हैं, जिसे दादा कहते हैं। तो इन कुछ क्षेत्रों में, इसके अलावा भी कुछ एक क्षेत्रों में और हो सकता है, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बाबा पिता के पिता को कहा जाता है। लेकिन आजकल जो बाबा शब्द प्रचलित हुआ है, वो हुआ है, पहले ये केवल सन्यासियों के लिए था, अब ये सन्यासियों से बढ़कर उन धर्मोपदेशकों के लिए भी हो गया है जो धर्म को लोगों के बीच में जाकर या तो जागरण करने का प्रयास करते हैं या अपनी बात लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, जो कुछ भी है, ये ऐसा हो गया है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे साथ एक बड़ी समस्या एक लंबे काल से हुई। हमने मोटा-मोटी 1000 साल की गुलामी भोगी। लगभग 700 साढ़े 700 साल तक मुसलमानों का शासन रहा। उसके बाद पुर्तगालियों और ईसाइयों का मिला-जुला रहा, जिसमें ईसाई प्रभावी रहे, पुर्तगाली और डच थोड़ा व्यापार के क्षेत्र में रह के समाप्त हो गए। पुर्तगालियों का तो 1947 से लेके फिर 60 के दशक तक वहाँ शासन रहा, ये बाद में छोड़ के गए हैं। और इस गुलामी की परंपरा में क्या हुआ कि हमारी जो शास्त्रोक्त परंपरा थी, वो कहीं लुप्त हो गई, वो हमसे छूट गई, वो आज हमारे पास नहीं है। अब जैसे सामान्य रूप से मैं आपसे पूछूं कि हमारी संस्कृति का नाम क्या है, तो ये बहुत आसान सी बात है, मैं आपसे पूछना मकसद नहीं है,
पर यहाँ 100 आदमी बैठे हो, मैं उनसे पूछूं कि अच्छा बताओ हमारी संस्कृति का नाम क्या है, वो संस्कृति का नाम नहीं बता पाएंगे। अब इस देश में धर्म के बारे में प्रचार करने वाले लोगों की भीड़ है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक देश है, सबसे ज्यादा बाबा इस देश में है, सबसे ज्यादा धर्म के प्रचारक इस देश में है। उसके बाद भी लोग हमारी संस्कृति का नाम नहीं जानते। अब ये कितनी अजीब और विलक्षण बात है कि एक तरफ हम सांस्कृतिक प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे लोग संस्कृति का नाम तक नहीं जानते। हम्म। हमारी संस्कृति जिसे वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में 4 वर्ण 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब विद्या अध्ययन करना, पढ़ना, स्टडी टाइम। जो आपका स्टडी टाइम है उसे हमने ब्रह्मचर्य आश्रम का। उसमें अन्य चीजों से ध्यान हटाना, जैसे स्त्रियों को, कन्याओं के गुरुकुल हैं तो उन्हें पुरुषों से ध्यान हटाना, गृहस्थों से ध्यान हटाना, अन्य दुनिया भर की चीजों से ध्यान हटा के केवल पढ़ाई में ध्यान लगाना। वहां बाल तक काटने का निषेध है। आप बाल नहीं काट सकते क्योंकि उसमें टाइम जाएगा, टाइम खर्च होगा। कोई भी ऐसा काम जिसमें टाइम जाए, क्योंकि ये आपका विद्या अध्ययन का काल है, इसमें आप कुछ और नहीं करेंगे। फिर गृहस्थ धनार्जन का काल है, फिर वैराग्य प्राप्त करने के लिए वानप्रस्थ का काल है, और फिर मोक्ष की यात्रा के लिए सन्यास का काल है। सामान्यतः सन्यासी और वानप्रस्थी क्योंकि वृद्ध हो जाते हैं, तो शायद उस काल में बाबा इसलिए कहा गया होगा कि वो वृद्ध हो गए, तो बाबा कहकर पुकार दिया गया। आज बाबा शब्द रूढ़ हो गया उन लोगों के लिए जो मंच पर बैठकर कुछ बोलते हैं। अब ये क्या बोलते हैं क्या नहीं, ये एक अलग चीज है। कुछ चीजें सही बोलते हैं, कुछ चीजें गलत बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा दोहा मैं दूं, हालांकि इससे एक अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, लेकिन उसका मैं भय नहीं मानता। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जिसके किए वो भरेगा, तू क्यों भया उदास। सामान्य रूप से ऐसा लगता है कि कर्मफल व्यवस्था पर कहा गया है, जिसने जैसा किया है वैसा भरेगा। ऐसा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन ये सोचो कि गला काटने वालों के पास मेरी झोपड़ी है, रेपिस्टों के पास मेरी झोपड़ी है, डाकुओं के, हत्यारों के, चोरों के पास मेरी झोपड़ी है, और वो अत्याचार, अनाचार, बलात्कार कर रहे हैं, डकैतियां डाल रहे हैं, समाज का दूषण कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। तो क्या मैं उनके खिलाफ उठ के खड़ा ना हूं? यही अगर चंद्रशेखर आजाद ने सोचा होता, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने सोचा होता, भगत सिंह ने सोचा होता, सुभाष चंद्र बोस ने सोचा होता, लेखराम ने सोचा होता, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी और स्वामी श्रद्धानंद ने सोचा होता, तो देश आजाद ही नहीं होता। वो तो कहते हैं अंग्रेजों को बैठ के कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जिसके किए वो भरेगा, तू क्यों भया उदास। मैं क्यों उदास हो जाऊं, जो जैसा कर रहा है वो भरेगा। लेकिन उन्होंने कहा ना, मेरे हाथ में पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ नियति से बड़ा है, प्रारब्ध से, भाग्य से बड़ा है। अगर मेरा पुरुषार्थ प्रबल होगा तो मैं प्रारब्ध को धक्का दे दूं। यहाँ पे आचार्य जी आपने क्योंकि कर्म की बात की, और कर्म आधार मान करके हम अगर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की भी बात करें, तो क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन नहीं है कि एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि कर्म कर्म के ऊपर पूरा एक चैप्टर है भगवत गीता में, और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को ये भी कहा कि क्षत्रिय का जो धर्म होता है उसको निभाओ, यानी कि युद्ध करना। ऐसे में अगर अर्जुन भी युद्ध नहीं करते तो शायद वो भी कर्मों के आधार पर छोड़ देते, तो वो भी शायद पूरा नहीं होता। तो ये क्या कंफ्यूजन है, दो तरफा बातें हैं? नहीं नहीं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि देखो, कर्म जो है ना, कर्म की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि कर्म 3 प्रकार का है, कृत, कारित और अनुमोदित। कृत कर्म है जो मैंने किया, मान लीजिए किसी को हिंसा की मैंने, तो मैंने की। कारित किसी ने करवाई मुझसे। अनुमोदित मैं देख रहा हूं, होने दी मैंने, अच्छा। होने दिया मैंने। कहीं पाप हो रहा है, मैं खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं, कबीरा तेरी झोपड़ी, मैं होते हुए देख रहा हूं, ये अनुमोदित है। फिर ये आगे बढ़ जाती है। अब 3 प्रकार की, एक ही हिंसा 3 जगह चली गई। फिर ये 3 कारणों से होती है, लोभ के कारण, मोह के कारण, क्रोध के कारण। पैसे के लालच में, है ना, लोभ हो गया। मोह हुआ, मेरी पुत्री को हानि पहुंचाई थी, मेरे पुत्र को हानि पहुंचाई थी, इस कारण से कर रहा हूं, या मेरे पुत्र पुत्री के विरुद्ध पड़ रहा है इसलिए कर रहा हूं, मेरे स्वार्थ के विरुद्ध पड़ रहा है इसलिए कर रहा हूं। और क्रोध के कारण, मुझे गुस्सा है किसी कारण से बहुत ज्यादा, क्रोध में बुद्धि लुप्त हो गई है इसलिए कर रहा हूं। फिर ये आगे फिर हो जाती है, मृदु, मध्य और अधिमात्र हो जाती है। फिर उसके आगे ये कैसे फल देने वाली है, तो एक कर्म 81 स्थानों पर चला जाता है। समस्या क्या है, मैं पहला प्रश्न पूरा नहीं हुआ था, आपके दूसरे प्रश्न पर आऊंगा। पहला प्रश्न हमारा ये था कि जो आदमी मंच पर बैठा है, हमने उसकी बात को जांचना बंद कर दिया है। सतवचन महाराज, सतवचन महाराज, बोलो सांचे दरबार की जय हो। ये जांच परख नहीं की कि दरबार सांचा है कि झूठा है। मंच पे बैठ के जो कोई जो कुछ कह जाए,
मान लीजिए कोई ये कहता है कि पीपल के पत्ते पे या बेल के पत्ते पे शहद लगा के, इतनी हल्दी लगा के आप जो है विग्रह पे चिपका दीजिए, तो इससे आप गणित की परीक्षा में पास हो जाओगे। गणित पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाम नहीं लूंगा मैं। तो अब इससे गणित की परीक्षा में कैसे पास हो जाएगा? मैथमेटिक्स के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, आपको एस्ट्रो मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। आप उसे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पास होंगे? आपको जानकारी नहीं है गणित की। ये सब बेकार की चीजें हैं। और दूसरी चीज, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप से भोगने पड़ते हैं किए हुए कर्म, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। राज तिलक के समय 14 साल के लिए वन जाना पड़ा, वो नहीं बच पाए, कर्म के फल से वो नहीं बच पाए जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कर्म को आप मना नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा है। श्री कृष्ण ने कहा जो किया वो भरेगा, जैसा किया वो भरेगा, और तू निमित्त है किसी कर्म के फल को देने के लिए। ईश्वर ही तुझे किसी कर्म के फल का निमित्त बनाता है, मुझे निमित्त बनाता है ना, तो मैं क्यों ना शेखर बन के निमित्त बनूं, बिस्मिल बन के निमित्त बनूं, भगत बन के निमित्त बनूं। बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि मैं पाप के रास्ते पे ना जाऊं। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील लोगों से करना चाहूंगा कि आप ये ध्यान दें कि जो आदमी बोल रहा है उसकी बात सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध है या अनुकूल है। जो कुछ सृष्टि क्रम नियम के अनुकूल नहीं है सो झूठ है। समझ में आई? अभी जब मैं आपके टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्यालय में घुसा तो बाहर ही एक डायनासोर खड़ा था 31 फीट का। आप विश्वास करेंगे मेरा? झूठ है। आप कहेंगे नहीं है। अच्छा, मैं जिद करूंगा तो आप क्या कहेंगे? सीसीटीवी कैमरा है, गार्ड्स हैं, हमारे लोग हैं, वहां जांच कीजिए, परख कीजिए, आपके पास न्याय शास्त्र है, 8 तरह के प्रमाण है। अरे जब आईपी कोई दंड संहिता बनाई जाती है तो एविडेंस एक्ट सबसे पहले बनाया जाता है। प्रमाण, साक्षी। साक्षी क्या है? प्रत्यक्ष क्या है? अनुमान क्या है? शब्द प्रमाण क्या है? आप प्रमाण देखेंगे, प्रमाणों के आधार पर चीजों को जानेंगे। फिर लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं देखो जी, इन्होंने कुछ बातें गलत कही हैं लेकिन कुछ अच्छी भी तो कही हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आपके सामने 12 कटोरे खीर रखी है, मैंने बहुत अच्छे से खीर बनवाई है, पाचक ने बहुत अच्छी खीर बनाई है। इनमें से एक कटोरे में जहर है। मैं आपसे कहता हूँ खीर खा लीजिए, लेकिन ये नहीं बताऊंगा किस कटोरे में जहर है, बस ये बता दिया कि इनमें से किसी एक कटोरे में जहर है। आप खाएंगी कि सबको छोड़ देंगी? सबको छोड़ देंगे। विष संपृक्त अन्न त्याज्य। ऐसा ज्ञान जिसमें असत्य मिला हो वो विष संपृक्त यानी जहर घुले हुए भोजन के समान त्यागने के योग्य है। यहां आप जांच कीजिए, सामने बैठा व्यक्ति, उसका आचरण आप देख सकते हैं, उसके वस्त्र आप देख सकते हैं। अभी हम लोग जब आ रहे थे तो मेरे साथ जो छात्र है वो कह रहा था क्या उल्टे सीधे कपड़े पहन के चल पड़ते हो, इतना बड़ा ऑफिस है, वहां जाएंगे तो कपड़े ढंग के होने चाहिए, ना प्रेस करते हैं ना कुछ करते। कपड़े कौन देखेगा मेरे? कौन देखेगा? मैं बहुत सज्जा के कपड़े पहन के आऊँ, बड़ी चमकदार टैन फैन कपड़े पहन के आऊँ। अभी वो बिटिया आई थी तो कुछ करने के लिए, तो मैंने कहा बेटा इसके बिना काम चल सकता है क्या? चल सकते हैं तो चलाओ। हाँ, इससे कोई वैसी समस्या हो टेक्निकल तो वो देखो। आप व्यक्ति का आचरण देखेंगे, आप व्यक्ति का बोलचाल देखेंगे, आप उसका शास्त्र ज्ञान देखेंगे। संस्कृत का सकार नहीं पढ़ा है, संस्कृत के बारे में बोलते हैं। लेकिन आचार्य जी, आज का ज़माना तो आडंबर का है। ऐसे में अगर हम किसी भी आश्रम में जाते हैं या अलग-अलग कथावाचक भी हैं, मैं नाम यहाँ पे कोट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अलग-अलग कथावाचक भी हैं और कुछ ऐसे नाम भी हैं जैसे कि आसाराम, जो कि ऑलरेडी ये प्रमाण मिल चुका है कि वो उन्होंने गलत किया। ये लोगों ने तो हमेशा से आडंबर ही किया है और लोगों के बीच में उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा रही है। यानी कि लोग कहीं न कहीं पे इमोशनल कनेक्ट होकर अपनी समस्या बताने के लिए या वो ऐसा कुछ इमोशनल कनेक्ट कर देते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं या उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग इसी ज़रिए से बढ़ जाती है। तो क्या आडंबर में कितना सही है फँसना? कुछ वकील होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, वो वकालत के पेशे को बड़ी ईमानदारी से अपना धर्म बनाकर कार्य करते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, बड़ी निष्ठा से चिकित्सा करते हैं, अपने घर से पैसा लगाकर, अपना समय जाया करके 24 घंटे जगह। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरी बिटिया जो है वो मतलब क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट बेबी अप टू लैरिंग्स, शी कैन नॉट स्पीच इवन नाउ एट द एज ऑफ 22 ईयर्स। लेकिन उसके बाद भी जब मैं उन्हें लेके गया तो चिकित्सक 20 घंटे से सर्जरी में थे, लेकिन जब मेरी बेटी गई तो उन्होंने अपने सारे काम, थकान छोड़ के, ये छोड़ के उन्होंने इलाज किया। इतने अच्छे चिकित्सक हैं। लेकिन वहीं चिकित्सकों के बीच में गड़बड़ लोग भी हैं ना, गड़बड़ लोग भी हैं। अब वो गड़बड़ लोग क्या करते हैं, वो 2 कारणों से अपना काम चलाते हैं। वहाँ 2 चीज़ें चलती हैं, स्वार्थ और भय। ये भय के धंधे हैं।
सब भय के धंधे हैं। मैं एक पंक्ति आपके सामने बोलता हूँ, योग दर्शन का सूत्र है, हेयम दुःखम अनागतम। इसमें एक शब्द से आप परिचित हैं, दुःख से। दुःख से परिचित है ना? हेयम मतलब छोड़ा जा सकता है, दुःखम मतलब दुःख को, अनागतम जो आया नहीं है। अभी मैंने एक और पंक्ति आपसे कही थी, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किया हुआ कर्म व्यक्ति को ऐसे ढूंढ लेता है जैसे हजारों गऊओं के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। बात समझ में आई? किए हुए कर्म से आप बच नहीं सकते, श्री राम भी नहीं बच सकते, रावण जैसा ताकतवर व्यक्ति नहीं बच सकता। मेरी और आपकी तो सामर्थ्य क्या है? लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि दुखों से बचा जा सकता है, हेयम बचा जा सकता है। कौन से दुखों से? अनागतम जो आए नहीं है। कैसे? कर्तव्य को सुधार कर, अपना आगे का कर्म ठीक कर लूं तो आगे आने वाला दुख नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? मेरा आने वाला दुख, अब ये जो अनागत है, सारा धंधा अनागत पे खड़ा है। हस्तरेखा, मस्तक रेखा, रत्नादि, कर्मकांड, आडंबर जिन्हें आपने कहा, हालांकि आडंबर अच्छे और बुरे दोनों अर्थों में प्रयोग होता है, लेकिन ये सब जिसकी बात आप कर रही हैं वो सब अनागत पे खड़ा है। आपके पुत्र के जीवन को खतरा है 10 साल के बाद, आपके पति के आर्थिक समस्या आने वाली है 5 साल के बाद। तो क्या ये ज्योतिष पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है? देखिए, ज्योतिष शब्द पर क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता, पर ज्योतिष के अर्थ पर हो सकता है कि हम ज्योतिष के अर्थ को क्या लिए, है ना? अभी जैसे ज्योतिष शास्त्र की कुछ संस्थाएं दुनिया में है, मैं नाम लूंगा, नासा, इसरो, ये ज्योतिष शास्त्र की संस्थाएं है ना। हमने ज्योतिष को लिया कैसे है, हम लेते कैसे? आर्यभट्ट ने सूर्य से बुध की दूरी कितनी है ये बताया है। कैलकुलेटर वाज नॉट देयर, कंप्यूटर वाज नॉट देयर, लेकिन वो लोग कंप्यूटर का मैथमेटिक्स तो जानते थे। मैथमेटिक्स तभी तो बताया। वो जो मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स को कौन मना कर सकता है? मैथमेटिक्स तो है, मैथमेटिक्स तो है। अब आज इतना हम लोगों के बचपन में पता नहीं था कब बारिश आ जाए, लेकिन अभी तो मोबाइल पे चेक कर सकते हैं हम, शाम को बारिश होगी कि नहीं होगी, कल होगी कि नहीं होगी, परसों बारिश होगी कि नहीं होगी। ये उन्नति किसकी है? ये ज्योतिष की उन्नति है। ज्योतिष को कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन फिर कहता हूं, सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी 1 मिनट के बाद क्या होगा, आप बता पाएंगी? जो मुझसे आप पूछें कि मेरा हाथ, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, मेरा ऑपरेशन हुआ हाथ का, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। कुछ लोगों ने देखा यार, पंडित जी सुबह उठते हैं तो ये संध्या करते हैं, शाम को सोते हैं तो संध्या करते हैं, दिन भर लोग आते हैं, बड़ी बड़ी आयु के आते हैं, पैर छूते हैं, बहुत लंबी लंबी चोटी वाले कटी वस्त्र वाले छात्र आते हैं इनके पास, ये कोई पहुंचे हुए पंडित जी। मेरे बगल में एक आदमी पड़ा था, उन्होंने कहा कि पंडित जी हाथ देख दोगे? मैंने कहा देख देंगे। बोले मेरा हाथ देख दीजिए तो। मैंने कहा दिखाओ। मैंने देख दिया। मैंने कहा देख दिया। बोले नहीं नहीं, ये बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। मैंने कहा हाँ हाँ, तुम्हारे हाथ में मांस है, अस्थि है, रक्त है, मज्जा है, कोशिकाएं हैं, नाखून है, ये सब है। बोले नहीं, मेरा भाग्य बताओ। अरे भले आदमी, मुझे भाग्य पता होता तो मेरा हाथ टूटता क्या? मैं ऑपरेशन में पड़ा होता क्या? मुझे ये सब पता होता तो शंकराचार्य, जिनके साथ कितनी अनहोनी घटनाएं घटी, कितने षड्यंत्र हुए, क्या उन शंकराचार्य जी से भी बड़े हैं हम लोग? क्या उनसे भी विद्वान हैं हम? ऐसे कितने विद्वान हैं जिन्हें जहर देकर मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, वो अपना भाग्य 1 मिनट बाद का नहीं देख पाए। इसे हादसे के लिए एक बात बता रहा हूं। एक जाट जी लाठी लेकर पहुंचे भाग्य बताने वाले व्यक्ति के पास। बोले भाग्य बता रहे हो सबका, मेरा बता दोगे बाबा? बोले बता देंगे। लाठी उठा के बोले बताओ, ये लाठी सर में लगेगी कि टखने में? और वो फंस गए, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि सर कहा तो टखने में लगेगी और टखना कहा तो सर में लगेगी, तो हाथ जोड़ ली। मुझे पता नहीं। एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए, मेरा प्रारब्ध, मेरा भाग्य, आपके इस मिनट का कर्म आपके अगली मिनट का प्रारब्ध है। आप जो इस मिनट में कर रहे हैं वो आपके अगली मिनट का प्रारब्ध है। आप लोगों के साथ क्या व्यवहार करते हैं,